दादी दुर्गा सप्तशती छठा अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों को लेकर शीघ्र ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ लेकर आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुर की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ, अपने बाल फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से, कुछ एक को अपने जबड़ों से, कई एक महासुर को नीचे पटक कर होठ के दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एवं दैत्यों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एवं दैत्यों को तल पर हार करके उनके सर धड़ से पृथक कर और दूसरों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़कर गले के बाल फटकारता हुआ सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुई देवी जी ने के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया, उसके होठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंडमुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंडमुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो। उसे जल्दी से यहाँ लाओ, उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर और सिंह के भी मर जाने पर जिस दिशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र लौट आओ। इति छठा अध्याय समाप्त। जय माता दी।